तो मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से आगे सेशन। जो आपका सेशन चल रहा था क्लॉक में, कल आपके लिए बताया गया था आवर एंड, मिनट एंड और सेकंड एंड, इन चीज़ों को कवर किया गया था अच्छी तरीके से। आज हम जो कवर करेंगे उससे आगे घड़ी का तेज होना, मंद होना, स्लो या फास्ट होना, और दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, घड़ी का कोई बनना आपको सिखा चुके हैं। फिर से उसी आधार पर आपके लिए सिखाया जाएगा। देखिए बात करेंगे हम सबसे पहले दर्पण और जल के बारे में। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, समझिए ध्यान से। मिरर एंड वाटर इमेज की अगर हम चर्चा करते हैं, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसके ऊपर, तो आप कैसे क्लियर करेंगे? जैसे कि आपकी जो घड़ी है या तो 12 घंटे के समय चलता है उसमें, या फिर 24 घंटे का समय चलता है। 24 घंटे का समय चलता है। इन्हीं के आधार पर आराम से आप मिरर इमेज एंड वाटर इमेज दोनों चीज निकाल सकते हो। जैसे कि उसने कह दिया कि किसी घड़ी में 4 बज रहे हैं, तो उस घड़ी में मिरर इमेज क्या बनेगा? उस घड़ी के सामने रखे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? क्वेश्चन आया कि किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं, तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो सुनिए, जब आप दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे, दर्पण मिरर इमेज, तो आपको करना यह है कि घड़ी का जो समय यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, अगर वो 12 बजे से छोटा है तो 12 में से घटा देंगे, अगर 12 बजे से बड़ा है तो 24 में से घटा देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 12 में से आपने घटाई, रियल टाइम दे रखा है किसी घड़ी बज रहे हैं 4 और 4 बज रहे हैं, तो हम कितने में से घटाएंगे? 12 में से। तो 12 में से 4 गए तो कितने बज जाएंगे? 8 बज जाएंगे। क्लियर एकदम? समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, अगर घड़ी का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आ गया कि घड़ी में बज रही 3:26। अभी आवर एंड मिनट दोनों में समय दे रखा है, 3:26। अब इस घड़ी के समय का आपको निकाला मिरर इमेज। क्या निकालना है? मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तो आप क्या करेंगे? 12 बजे से छोटा है ना, तो इस 12 बजे को आप अब मिनट और घंटे दोनों में तोड़ लेंगे। 11 घंटे 60 मिनट का अर्थ 12 घंटे होगा कि नहीं होगा? क्लियर है भाई? ये भी तो 1 घंटा है, और इसको तोड़ेंगे तो 23 घंटे 60 मिनट। क्लियर है? अब इसको जब घटाएंगे 3:26 को, तो इसमें से घटा लेंगे, तो 3:26 को आपने घटाया किसमें से? 11:60 में से। यहाँ घटा लेंगे इसको, कितने बचेंगे? 34, और यहाँ पे कितने बचेंगे? 8। 8:34। ये क्या बन गया? ये मिरर इमेज बन गया, दर्पण प्रतिबिंब। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई हेमंत, समझ में आया? हाँ क्लियर है? 11:60 में से आपने कम कर दिया तो आंसर क्या गया? 8:34। देखिए जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, कि किसी घड़ी में रियल टाइम हो रहा है 4:22 का। किसी घड़ी में समय हो रहा है 4:22 का। उस घड़ी का आपको मिरर इमेज निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो मैंने क्या बताया कि अगर घड़ी का जो रियल टाइम है, वास्तविक समय है, वो 12 बजे से छोटा है, तो आप 11:60 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे? 11:60 में से घटा देंगे। अगर 12 से बड़ा है तो 24 घंटे में से घटा देंगे, अर्थात 23:60 में से कम कर लेंगे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, घड़ी में बज रहे हैं 4:22। कितने हो रहे हैं? 4:22। अब इसको तुम कितने में से घटाएंगे? 11:60 में से। कितने बचेंगे यहाँ पर? 38। कितने? 38, 7। तो 7:38। ये क्या बन गया? मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। समझ में आया कि नहीं आया? यही आपका उत्तर है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, उसमें रियल टाइम दे रखा है, वास्तविक समय दे रखा है 16:20। 16:20 का समय दे रखा है। अब इस घड़ी का आप क्या निकालेंगे? मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तो आपने क्या किया? इसको 23:60 में से कम कर लिया। 60 में से 20 गए तो
40 और 23 में से 16 गए तो कितने बचे? 7:40। ये क्या बन गया? मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। समझ में आया? क्या बन गया? दर्पण प्रतिबिंब। अब मैं एक चर्चा और करूंगा। मैं जब यहाँ पर ये छोटा समय था तो हमने 11:60 में से घटाया, बड़ा समय था 16:20 12 से ऊपर है, ये रेलवे घड़ी का समय दे रखा है, तो 23:60 में से हमने इसको कम कर लिया। कितने में से कम कर लिया? 23:60 में से इसको कम कर लिया। क्लियर है? चलिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन और दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी घड़ी में जो रियल टाइम दे रखा है, वास्तविक समय, वो दे रखा है 15:50। 15:50। इस समय का, इस घड़ी के समय का आपको मिरर इमेज निकालना है। तो इसकी भाषा भी बताऊंगा आपको, भाषा भी लिखूंगा। फिलहाल थोड़ा बेसिक समझा देता हूं। तो इसको आपने क्या किया? 23:60 में से कम कर दिया। 60 में से 50 गए तो 10, और 23 में से 15 गए तो कितने बचे? 8। 8:10। ये क्या आ गया? ये आपका मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर लिख देता हूं कि भाषा कैसे आएगी आपके पेपर में। तो समझिए, मैंने क्वेश्चन लिखा, 5वां क्वेश्चन, भाषा सहित। किसी घड़ी में 3:32 का समय हो रहा है। समय हो रहा है। उस घड़ी के सामने रखे दर्पण में देखने पर, उस घड़ी के सामने रखे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? देखने पर क्या समय दिखाई देगा? क्या समय दिखाई देगा? इस प्रकार की लैंग्वेज आएगी आपके पेपर में कि किसी घड़ी में 3:32 का समय हो रहा है, उस घड़ी के सामने रखे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो लैंग्वेज समझ में आ गई ना? लैंग्वेज समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब हमने क्या किया, रियल टाइम दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, कितना? 3:32। कितने में से कम करेंगे? 11:60 में से कितने हो गए? 28। कितने? 28। 8 28। ये क्या बन गया? ये मिरर इमेज बन गया, दर्पण प्रतिबिंब। समझ में आया? एकदम क्लियर है ना? तो दर्पण प्रतिबिंब सब सीख गए ना? सब सीख गए दर्पण प्रतिबिंब। अब हमें इसमें एक चीज एक्स्ट्रा सीखनी है। ये हर बार हमने जो कंडीशन देखी वो क्या कंडीशन है? मान के चलिए कि यहां पर कोई घड़ी रखी हुई है, यहां पर कोई घड़ी रखी हुई है, इस प्रकार से कोई घड़ी है, 12 3 6 9। अब जो तुम देख रहे हैं, आप जो इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो इस प्रकार से नहीं देख रहे। इसमें समय, सामने वाली दीवार पर कोई शीशा लगा हुआ है, दर्पण, और उस दर्पण में ऐसे करके देख रहे हैं इस घड़ी को। तो एक दर्पण का प्रयोग ही तो कर रहे हैं, और एक दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने जैसा किया वो एकदम सही आंसर है। लेकिन अगली कंडीशन क्या बनती है कि जब आप 2 दर्पणों का प्रयोग करें। कैसे? कि एक दर्पण यहां और लग रहा है, यहां पर मान के चलो, यहां पर एक दर्पण लग रहा है इस दीवार पर, और एक दर्पण लगा हुआ सामने वाली दीवार पर, बिल्कुल सामने। तो हम इस दर्पण में उस वाले दर्पण को देख रहे हैं जिसमें ये वाली घड़ी नजर आ रही है। तो 2 दर्पणों का प्रयोग करके तो देख रहे हैं। तो जब कभी भी आप 2 दर्पणों का प्रयोग करें तो क्वेश्चन में जो समय दे रखा है वही आपका आंसर, उसी पर आंसर टिक लगा दें। जो क्वेश्चन में लिख रहा है 3:20 या 4:50 जो दे रखा है उसी पर आंसर लगा देंगे ऑप्शन में देख करके। जैसे कि यहाँ पर जो दे रखा है ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आया 8:28। ठीक है, तो सुनिए, क्वेश्चन में समय दे रखा है 3:32। 2 दर्पणों के प्रयोग की बात कर ले, तो आप क्या करेंगे,
ऑप्शन में देखेंगे कि 3:32 कहाँ है, किस ऑप्शन में देखेगा 3:32 पे टिक लगा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा एकदम। तो जब दो दर्पणों का प्रयोग करेंगे तो सेम बन जाएगा। कैसे, देखिए मैं सिद्ध करता हूं, यहां पर सिद्ध करता हूं मैं, इधर समझ लेना ध्यान से सभी। जैसे जब आपने एक दर्पण में देखा था 11:60 में से 3:32 को घटाया, क्या आया 28, कितने 28, 8:28। अब इस 8:28 को आप क्या करेंगे, 11:60 में से फिर घटाएंगे दूसरे दर्पण के लिए, तो यहाँ पर कितने मिनट आएंगे, 32 मिनट। कितने 32, 3:32। अब बताओ ये रियल टाइम निकल के आ गया कि नहीं आ गया। तो दो दर्पणों का प्रयोग करने पर वापस हो गए ना, क्लियर है ना, दो दर्पणों पर वापस हो गया। जैसे मान के चलो आपको योग करते हैं, कोई व्यायाम करते हैं, जैसे कि व्यायाम कौन सा होता है, जो एक सीढ़ी पर चढ़ते जमीन में से, कभी इस पैर को रखा कभी इस पैर को रखा, या उछल के ऊपर चढ़े फिर उतर गए। तो एक बार उछलने पर तो ऊपर चढ़ गए, लेकिन दूसरी बार उछलने पर तो नीचे आ गए ना उसी जगह पर। तो रियल जगह पर आ गए कि नहीं आ गए, तो वही रियल कंडीशन बन जाएगी आपके, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो जब एक दर्पण का प्रयोग हो, 3 दर्पणों का प्रयोग हो, 5 दर्पणों का प्रयोग हो, तो उस कंडीशन में आपको केवल एक बार कम करना है। जब और संख्या में कोई कंडीशन दे रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो केवल एक बार कम करना, बार बार कम नहीं करना। और यदि 2, 4, 6 इवन संख्या में दे रखा है तो आपको कुछ नहीं कम करना, जो क्वेश्चन में दे रखा है टाइम वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर है। अब समझिए इसके बाद जल प्रतिबिंब। देखिए जल प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे अब हम। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे सभी साथी। एक बात समझिए, जल प्रतिबिंब के लिए मैं बता देता हूं, दर्पण प्रतिबिंब, आप एक चीज लिख सकते हैं अपनी ओर से कि जल प्रतिबिंब बराबर होता है दर्पण प्रतिबिंब प्लस 6.5, दर्पण प्रतिबिंब प्लस 6.5, इससे आंसर हो जाएगा। तो जो दर्पण प्रतिबिंब निकल के आएगा ना, जो भी अभी आपने आंसर निकाले थे, उन सभी आंसरों में अगर 6.5 घंटे जोड़ देंगे आपका वो बन जाएगा जल प्रतिबिंब, आंसर बन जाएगा। जैसे कि मान के चलो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रियल टाइम दे रखा है वास्तविक समय 5:15 का, कितना दे रखा है 5:15 का रियल टाइम दे रखा है। तुमसे पूछा गया जल प्रतिबिंब बताओ क्या होगा, तो आपने क्या किया 11:60 में से इसको कम कर लिया, 60 में से 15 गए तो कितने बचे 45, कितने 45, 6:45, ये क्या बन गया है, ये तो दर्पण प्रतिबिंब बना है। हमें क्या चाहिए जल, क्या चाहिए जल चाहिए। तो हमें जल चाहिए, तो मैंने क्या बताया जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बराबर क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब प्लस 6.5, दर्पण प्रतिबिंब क्या आ गया 6:45, तो 6:45 कितना जोड़ना है 6.5, 30 प्लस 45 कितने हो गए 75 मिनट, 6 और 6 12। अब एक बात बताइए, ये जो 75 मिनट है ये ज्यादा निकल गए ना 1 घंटे से, तो आपने ये देखेंगे इसमें से 1 घंटा इधर ले लीजिए, 1 घंटा यानी 60 मिनट का होता है, 60 मिनट का 1 घंटा इधर ले लेंगे तो 13 घंटे हो जाएंगे इधर। तो इधर कितनी मिनट बची 15, तो 13:15, अर्थात 1:15, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जल प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। आप आसानी से इसमें से इसको निकाल सकते हैं। एक चीज और होती है, कुछ किताबों में या कुछ जो अध्यापक हैं 18.5 का प्रयोग करके और बताते हैं, 18.5 में से माइनस करके, वो बात एक ही है। जैसे हमने क्या किया 11:60 का मतलब क्या होता है 12 घंटे, 12 में से घटाने के बाद तब जाकर के 6.5 जोड़ा ना, तो 12 घंटे में बाद में जाकर के 6.5 जोड़ा है, तो 12 और 6.5 कितने बन गए, तब भी तो बात वही हो गई ना। तो एक ही बात है, उस चीज के चक्कर में कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही तरीके से सीख लीजिए, जैसे कि एग्जाम में हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन ना आए, सीधे एक ही विधि से सभी क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमेशा के लिए ये चीजें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन समझ में आया। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन दिया इसी का दूसरा, कि किसी घड़ी में जो रियल टाइम है, किसी घड़ी में जो रियल टाइम है 6:15
37 मिनट। ये 6:37 दे रखा है और इसका पूछा है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे समझिए। मैंने क्या किया, इसको 11:60 में से कम कर लिया। कितने मिनट हो गई ये, 23 मिनट। कितने 23, 5 23। ये क्या बन गया है, दर्पण। हमें क्या चाहिए, जल। तो जल बराबर क्या होता है, दर्पण प्लस 6.5, दर्पण प्लस 6.5। तो दर्पण ये आ ही गया, 6.5 घंटे इसमें जोड़ लेंगे। कितने हो गए ये, 53। यहाँ पर कितने हो गए, 11। तो 11:53। ये क्या बन गया, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। क्या बन गया, जल प्रतिबिंब। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर है, पक्का समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जल प्रतिबिंब सीख गए, दर्पण प्रतिबिंब भी सीख गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये इस प्रकार से होता है आपका दर्पण और जल प्रतिबिंब। आगे बात समझे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आप इसको नोट करना चाहेंगे, पहले पहले इसको नोट करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।
देखिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला टाइप है वो चलेगा एंगल पर आधारित, बेस्ड ऑन एंगल, कोण पर आधारित, कोण पर आधारित। कोण पर आधारित चीजों को समझने की कोशिश करना, एकदम बेहतरीन जबरदस्त चीजें मिलेंगी आपको। जैसे कि मैंने सबसे पहले टाइप लिया समकोण या 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। देखिए किसी भी कोण की अगर स्थिति के बारे में बात की जाए तो जैसे 360 एंगल होते हैं, और 360 एंगलों में सभी के बारे में पढ़ेंगे कि एक घंटे में कौन सा एंगल कितनी बार बनता है। जैसे क्वेश्चन आया कि घड़ी में 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो 4 से 5 एक ही घंटा तो हो गया, तो एक घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या 4 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या एक घंटे में 360 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, या एक घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपके लिए एक पुरिया देता हूं ट्रिक। वो ट्रिक क्या है समझ लेना ध्यान से। जैसे कि मैंने एक पॉइंट बताया आपके लिए, पूरा जो एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। अगर इसका हम आधा करेंगे 180 डिग्री आधा हो जाएगा इसका। और अब इस 180 डिग्री को आप दो रूपों में तोड़ेंगे, दो भागों में, छोटे और बड़े में, छोटे और बड़े, छोटे बड़े दो भागों में आप इसको तोड़ेंगे। नंबर एक, छोटे बड़े दो भागों में तोड़ेंगे। नंबर एक हम अगर बात करते हैं, जैसे जो छोटे हैं, और ये नंबर दो, 180 से जो छोटे एंगल हैं, 90 का हुआ, 30 का हुआ, 40 का हुआ, 50 का हुआ, 100 का हुआ, यानी कि जो छोटे एंगल हैं वही एक घंटे में दो बार बन सकते हैं, केवल वही एक घंटे में दो बार बन सकते हैं। और 180 को मिलाकर और 180 से बड़े वाले एंगल वो एक घंटे में केवल एक बार ही बन सकते हैं। समझ में आया? 180 से जो छोटे छोटे एंगल होते हैं वही एक घंटे में दो बार बन सकते हैं, और 180 और 180 से बड़े ये एक घंटे में कितनी बार बन सकते हैं, केवल एक बार बन सकते हैं। अब इन्हीं के आधार पर आप सारे पॉइंट क्लियर कर लेंगे। अब कोई भी एंगल है, जैसे मैं कह दूं एक घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो आप कहेंगे छोटा एंगल है तो दो बार बनेगा। मैंने कहा एक घंटे 30 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, दो बार बनेगा। मैंने कहा कि एक घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो 180 वाला कितनी बार बनता है, एक बार। मैंने कहा 360 डिग्री का एंगल एक घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, एक बार, क्योंकि बड़ा है ना, बड़ा ही तो है, तो इस वजह से कितनी बार बनेगा, केवल एक बार बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है एकदम? चलिए अब एक पॉइंट और सिखाता हूं आपके लिए कि जैसे घड़ी है और उस घड़ी में कोई कोण फिक्स डिजिट पे बन रहा है। जैसे जब 3 बजते हैं तो फिक्स 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। फिक्स 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। जैसे कि 12, 3, 6, 9, इस घड़ी में 3 बज रहे हैं इस प्रकार से। तो देखिए ये मिनट है और ये घंटे, 3 बज गए, कितने डिग्री बन गया, इधर ये 9 बज जाएंगे, ये घंटे वाली होगी, तो ये भी तो कितने डिग्री हो जाएगा, 90। क्लियर है ना? अब जैसे 90 डिग्री के लिए फिक्स है केवल दो डिजिट हैं, 3 और 9, केवल ये 3 और 9 दो ही डिजिट ऐसी पूरी 12 डिजिटों में से जिनमें फिक्स डिजिट पर ये 90 डिग्री कोण बनता है और किसी पर नहीं बनता। बनेगा सभी के पास में लेकिन फिक्स पर नहीं बनेगा, या तो पहले बनेगा या फिर बाद में बनेगा, लेकिन फिक्स डिजिट पर नहीं बनेगा। फिक्स डिजिट पर कौन सी होती है, 3 और 9। ऐसे ही सब एंगलों की कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिजिट होती है। तो अब उस पर एक ट्रिक लगेगी कि जिस डिजिट पर, जिस अंक पर कोई फिक्स कोण बन रहा है तो उसके दोनों तरफ एक एक कोण कम होने की 99% संभावना होती है। जिस फिक्स डिजिट पर बन रहा है उसके दोनों तरफ एक एक कोण कम हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर इसी के ऊपर चर्चा करूं,
मैंने कहा कि ये 90 डिग्री का जो कोण है 1 घंटे में कुल कितनी बार बनता है, तो आपने कहा 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 2 बार। क्यों? क्योंकि 180 से छोटा है, 180 से छोटा है। मैंने कहा तो फिर बताइए 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो जब 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है? 2 बार बन रहा है, तो 12 घंटे में कितना बनना चाहिए? दोगुना होना चाहिए, 24 होना चाहिए ना। तो 12 घंटे 24 होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि जो फिक्स डिजिट पर कोई कोण बनता है उसके दोनों तरफ एक एक कम हो जाते हैं। ये समझ में आया? तो जब दोनों तरफ एक एक कम होंगे तो जैसे फिक्स डिजिट 3 पे बनेगा, तो उसी के आधार पर जब आपने इसको देखा, यहाँ पर समझ लेना ध्यान से, मैंने एक घड़ी बनाई आपके लिए, 12 3 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझिए यहां पर समझना, 1 घंटे में कितनी बार बना? 1 घंटे में कुल कितनी बार बना? 2 बार बनाना। अभी तो बताया था हर घंटे में 2 बार बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? प्रत्येक घंटे 2 बार बनेगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहां पर नहीं बनेगा। वो कंडीशन क्या होंगी उनको समझ लीजिए। वो कंडीशन होंगी जैसे फिक्स 3 बज गए तो 3 पे बनेगा, इधर 9 पे बनेगा, तो 3 के और ये 2 के बीच में भी तो 1 घंटा है ना, तो यहाँ भी 2 बनने चाहिए थे ना। तो इस 1 घंटे 2 बनने चाहिए थे, लेकिन 3 के तुरंत पहले तो 1 कम हो जाएगा ना, दोनों तरफ एक एक कम होगा ना। तो इसके बीच में कितना बना? इधर भी 1 घंटा, तो 2 यहाँ बनने चाहिए थे, लेकिन इधर भी 1 कम होगा। क्लियर है ना? ऐसे ये 1 घंटा तो 2 बनने चाहिए थे, लेकिन 1 कम हो गया तो बनेगा कितना? यहाँ भी 2 बनने चाहिए थे, एक घंटे में 1 कम हो जाए, कितना बने? 1। अब एक बात समझिए, अगर ये 3 पे नहीं बनता तो 2 कोण इधर बनते और 2 ही कोण ऊपर, 2 और 2 कितने बनते? लेकिन अब कितने बने? 1 2 3, 1 कम हुआ ना इस जगह पर। सेम कंडीशन 1 यहाँ कम हुआ। घड़ी ने जब 1 चक्कर पूरा किया तो कितने कम हो गए 1 चक्कर में? 1 चक्कर 12 घंटे में पूरा कर लेती है, तो 12 घंटे में जब तुम कह रहे हैं कितनी बार हो जाए? 1 घंटे 2 बार, 12 घंटे 24 होना चाहिए दोगुना, लेकिन 24 बार में से 2 कम हो गए कंडीशन की वजह से। तो आपका उत्तर होगा कि सर 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? समझ में आएगा नहीं? 24 घंटे में 2 चक्कर हो जाएंगे, 24 घंटे में दोगुना होता तो 48 हो जाता, लेकिन 48 बार ना बन गए, 1 चक्कर में 2 कम हो रहे हैं, तो 2 चक्कर में कितने कम हो जाएंगे? 4 कम हो जाएंगे। तो कितने हो जाएगा ये? 44 बार। कितनी बार हो जाएगा? 44 बार। समझ में आया एकदम? किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? क्लियर हो गया ना? तो यहाँ तक इस प्रकार से ये कोणों के बनने की कंडीशन होती है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा इसके आधार पर, तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला और बताऊंगा आपके लिए। फॉर्मूला है 60/11 गुणा बजे ±3। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम इसके जैसे 1 घंटे जो 2 कोण बन रहे हैं, जहां जहां बन रहे जो भी कोण बन रहा है उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 घंटे 2 बन रहे हैं ना, इसी वजह से प्लस और माइनस 2 साइनों का प्रयोग किया गया है। एक बार प्लस साइन लगाने पे हो जाएगा, दूसरी बार माइनस साइन लगाएंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो समझिए जैसे कि क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, क्वेश्चन की भाषा क्या होगी समझ लीजिए। क्वेश्चन की भाषा है किसी घड़ी में 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? कब बनेगा? तो मैंने आपके लिए क्या बताया? 90 डिग्री के लिए क्या बताया था? अभी फॉर्मूला बताया था आपके लिए 60/11 गुणा बजे ±3। 60/11 गुणा बजे ±3, ये चीज बताइए। तो समझिए जैसे कि इसमें आप देखेंगे, समझिए इसमें जो समय दे रखा है वो दे रखा है 7 से 8 बजे के बीच में। इस बजे की जगह पर जो समय लगाएंगे वो छोटा वाला समय लगाएंगे 7। हर क्वेश्चन में छोटा वाला समय। क्यों?
क्योंकि घड़ी छोटे समय से बड़े समय की ओर चलती है, 7 से 8 की ओर चलती है। अगर बजे के पर 7 लगाएंगे तो कुछ मिनट आएंगी, तो 7 बजकर के कुछ मिनट आएंगी, तभी तो 7 और 8 बजे के बीच का समय होगा। अगर तुमने बजे के पर 8 लगा दिया तो 8 बजकर के कुछ मिनट बोलोगे, तो घड़ी 8 से भी आगे निकल गई ना। हमें तो 7 और 8 बजे के बीच में तो चाहिए मिडिल में, तो इसलिए बजे के पर हमेशा क्या लगाएंगे, छोटा वाला समय। अब आपने लगाया, पहला निकाला, 2 कौन बनेंगे ना, पहला आपने निकाला तो 60/11 गुणा बजे के पर 7 प्लस 3, 7 और 3 10, ये 10 की 60, 600/11 भाग देंगे 54 सही 6/11 मिनट। कितने बजकर, 7 बजकर, 7 बजकर 54 सही 6/11 मिनट। एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, सीखिए। सेकंड जो बनेगा 60/11 गुणा बजे प्लस प्लस यहाँ लगा लिया माइनस कितना, चलो मैं डायरेक्ट ही लगा देता हूँ सीधा, बजे के पे गुणा सीधा लगा देता हूँ। बजे के पे क्या लगाएंगे 7, प्लस यहाँ पर लगा लिए तो यहाँ पे क्या लगाओगे 3, 7 में से 3 गए तो 4, 4 गुणा 60 में करेंगे 4 6 की 24, 240 बट्टे भाग देंगे तो 11 दूनी 22 बचे 2 20, 11 कम 11 यहाँ 9/11 मिनट। कितने बजकर, 7 बजकर, तो 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। उम्मीद है कि दोनों आंसर एकदम समझ में आए होंगे, क्लियर है। जैसे हमने पहला जो निकाला वो निकाला 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी में। हमें बाकी के जो बच्चों को जो डाउट बनती है वो प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड पे लगा के दे रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन। इसी का अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया 10 से 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, समझ लेना सभी साथी, आगे देखेंगे और समझेंगे। 60/11 गुणा बजे के पर क्या लगा देंगे 10, एक बार -3 लगाएंगे तो 10 में से 3 गए तो 7, 7 6 की 42, 420/11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 कम रह जाएगा ये, 11 तिया 33 बच्चे 9 90, 11 88 2/11 मिनट। कितने बजकर, 10 बजकर, 10 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तुम कहें सर हम दूसरा भी निकालेंगे, तो दूसरा कैसे निकालेंगे सीखे जरा। 60/11 गुणा बजे के पर 10 प्लस 3, 10 और 3 13, समझिए 13 का गुणा नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो एनालॉग घड़ी पढ़ रहे हैं, सुई वाली घड़ी, और सुई वाली घड़ी में कभी भी 12 से ज्यादा नहीं बजती, 12 से बाद फिर से रिपीटेशन चालू हो जाता है 1 2 3 4 का, ठीक है। तो 13 बजने का मतलब क्या बज गया 1, तो 1 बजे का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 60 एकम 60/11 भाग देंगे 5 सही 5/11 मिनट, क्लियर है। कितने बजकर, 10 बजकर, तो 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अगर समय 12 से ऊपर निकल गया तो प्रक्रिया आपको ये वाली निभानी है, क्लियर है। उसको साधारण समय मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, तब सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद अगर पॉइंट आ गया, तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करता हूं, तीसरा पॉइंट क्या है समझ लेना। मैंने कहा कि घड़ी में हो रही 1 से 2 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो उसमें पूछ रहा है कि समकोण कब बनेगा, राइट एंगल कब बनेगा। समकोण की बात कर रहा है तो एक ही बात है कि वो 90 डिग्री पूछ रहा है, राइट एंगल पूछ रहा है वो, समझिए सभी साथी। मैंने क्या किया 60/11 गुणा बजे के पर 1 प्लस 3, 1 और 3 4 हो जाएंगे, 4 6 की 24, 240/11, 11 दूनी 22 बचे 2 20, 11 कम 11 9/11 मिनट। कितने बजकर, 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। समझ में आ गया। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, 60/11 गुणा बजे के पर 1 माइनस के 3, 1 में से 3 गए तो कितने बचे 2, 2 6 12, 120/11 भाग देंगे तो 10 सही 10/11 मिनट। सुनिए अभी ये जो हो जाता, लेकिन बात कुछ अलग है, ये यहाँ पर बात कुछ अलग हो जाएगी। कैसे कि 1 में से 3 गए तो कितने बचे 2, लेकिन 2 प्लस के थोड़े बचे, किसके बचे ये
माइनस के बचे। अब बताओ कभी बजे कभी तुमने माइनस में देखी? नहीं देखे ना, तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको फिर इसको प्लस में बनाओगे, और इसको प्लस में बनाओगे। -2 बजे इसको प्लस में बनाए। घड़ी की सबसे बड़ी संख्या 12 होती है कि नहीं होती है? 12 होती है। तो इसमें क्या करेंगे, आप 12 जोड़ लेंगे तब करेंगे। आगे बात समझ में, तब जाके करेंगे। तो 12 जब प्लस के 2 माइनस के तो 10 बनेंगे, और 10 करेंगे तो फिर इस प्रकार से ना करके 10 का गुणा करेंगे 60 में, ना कि 2 का गुणा। क्लियर, पता चल गया? तो जब यहाँ पर 10 बजे 12 प्लस के माइनस के 2 हैं तो 10 बचे, 10 का गुणा करेंगे तो 600/11। अब भाग देंगे तो 54 सही 6/11 मिनट। ये होगा आंसर, ना कि ये। बताओ डाउट खत्म हुई कि नहीं हुई? मिनट कितने बजकर वही 1:54 सही 6/11 मिनट। दोनों आंसर समझ में आए? ये वाली गलती अब तो नहीं करेंगे कोई भी। तो देखिए जब माइनस में चला गई, कोई भी समय माइनस में चला गया तो आपने आसानी से सीख लिया। कोई भी समय 12 से ऊपर चला गया तब भी आपने आसानी से सीख लिया। अभी एक पॉइंट और बनता है, वो पॉइंट क्या है, सीखें जरा ध्यान से। घड़ी में पूछ रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच में बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 से 3 बजे बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? समझिए, मैंने क्या कहा था कि 2 से 3 बजे बीच में एक बनेगा, क्योंकि फिक्स 3 बजे एक बन रहा था, पहले एक कम हो जाएगा बाद में भी एक कम होगा। तो सुनिए कैसे कम होगा, मैं प्रूव कर रहा हूँ। 60/11 गुणा बजे के ऊपर क्या लगाएंगे हम, 2 प्लस के 3, 3 और 2 5 की 300/, इसका हो जाएगा 11 दूनी 22, 50 80 11 7 77, 3/11 मिनट। कितने बजकर 2:27 सही 3/11 मिनट। आंसर समझ में आ गया? तुम ये कहीं सर हम दूसरा निकालेंगे, दूसरा निकलेगा ही नहीं। क्यों? बनता ही नहीं है दूसरा। बनता तो एक है ना, एक बंदा दूसरा कहां से आएगा? देखिए प्रूव कर रहा हूं मैं। 60/11 गुणा बजे के ऊपर क्या लगाएंगे 2 और माइनस के 3, और 2 में से 3 गए तो कितने बचे, -1। क्या करेंगे इसमें +12, कितने बचे 11 की 660/11 की 60 मिनट। कितने बजकर 60 मिनट, 2:60 मिनट। इतने पर बनेगा। तो इसका मतलब 3 नहीं बजे गए क्या? 3 बजे के नहीं बजे। तो मैंने क्या कहा था कि 2 से 3 बजे बीच में कितना बनेगा? क्लियर है ना? क्यों? दूसरा बनने वाला हो तुरंत 3 बज जाएंगे, तो पहले वाले जो 2 बनने चाहिए थे उनमें से एक बिगड़ गया, नहीं बिगड़ा, फिक्स डीजी की वजह से तो हुआ ऐसी कंडीशन। तो ये पूरा कंटेंट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समकोण वाला पूरी तरह समझ में आया? सेम यही कंडीशन जो होगी वो आगे के लिए होगी। चलिए, तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए तब